नवा रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार सतत विकास लक्ष्य एसडीजी राज्य एवं जिला प्रगति रिपोर्ट 2024 का विमोचन किया। इस अवसर पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य उपस्थित रहे। रिपोर्ट में वर्ष 2023 के आंकड़ों के आधार पर राज्य और जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2023 में राज्य का कंपोजिट स्कोर 69 था, जो 2024 में बढ़कर 70 हो गया है। यह उपलब्धि सतत विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की सकारात्मक प्रगति को दर्शाती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सतत विकास को गति देने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि सरकार का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे लक्ष्यों को हासिल करना है। इसके लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। 9 जून 2022 को सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बम विस्फोट में अतिरिक्त पुलिस डीएसपी आकाश राव गिरेपुंजे शहीद हो गए थे। उनकी शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए कैबिनेट ने विशेष प्रकरण मानकर उनकी पत्नी स्नेहा गिरेपुंजे को राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने की मंजूरी दी है। यह फैसला शहीद परिवारों के सम्मान और सुरक्षा बलों के मनोबल को मजबूत करने के दृष्टिकोण से लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 8 सितंबर की देर रात राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक पर नगर निगम द्वारा बनाए गए स्वागत मंच से ऐतिहासिक गणेश विसर्जन यात्रा में शामिल होकर झांकियों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि रायपुर की गणेश विसर्जन झांकी ऐतिहासिक परंपरा और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की खुशहाली और समृद्धि की कामना की तथा आयोजकों को आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। रायपुर की इस घटना में गणेश विसर्जन यात्रा की भीड़भाड़ और उत्सव के बीच कुछ युवकों की आपसी बहस झगड़े में बदल गई। डोल और झांकियों के बीच अचानक हुए इस विवाद ने अफरा तफरी का माहौल बना दिया। आसपास के लोग दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा किसी मामूली बात को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन फिर मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें ताकि रायपुर की ऐतिहासिक गणेश विसर्जन यात्रा का माहौल खराब न हो। का बयान 2024 चुनाव पर एकजुटता और वोट चोरी का मुद्दा रायपुर। कांग्रेस में चुनावी नेतृत्व को लेकर चल रही अंदरूनी चर्चाओं के बीच छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी। पायलट ने साफ किया कि कांग्रेस में चुनाव किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं का होता है और सभी को जिम्मेदारी दी जाती है। पायलट ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार केवल धुआं फैला रही है, लेकिन जनता की परेशानियों पर काम नहीं कर रही। वे आज बिलासपुर में आयोजित कांग्रेस के वोट चोरी विरोधी प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही वोट चोरी को लेकर कई तथ्य उजागर किए हैं। निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं कराने का कानून बदल दिया है, जिससे यह साफ होता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस इस मामले का आगे भी खुलासा करेगी और जनता को बताएगी कि वोट चोरी कैसे की जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी ताकि जनता को इस मुद्दे से जोड़ा जा सके।
रायपुर से जुड़ी बड़ी राजनीतिक खबर है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मोहम्मद अकबर ने फर्जी मतदान, डुप्लीकेट वोटिंग करवाई थी। प्रेस वार्ता में विजय शर्मा ने 5 पृष्ठों की सूची जारी की है, जिसमें ऐसे मतदाताओं के नाम दर्ज है जो मूल रूप से रायपुर के निवासी हैं, लेकिन उन्होंने कवर्धा में भी वोट डाला। इनमें हफिज खान, रियाज हुसैन, फिरोज अली, मोहम्मद असलम, तनवीर खान, अशफाक अहमद, शेख इमरान, रमिज कुट्टी, रहीम अली, सोहेल खान, बिलाल, तैयब खान, हबीब उल्ला, प्यारेलाल साहू, राम सहोदा, फिरोज खान और अमित कुमार साहू जैसे नाम शामिल हैं। गृह मंत्री ने दावा किया कि ये सबूत बताते हैं कि कवर्धा में चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की गई। वहीं चुनाव आयोग पहले से ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के जरिए फर्जी वोटरों को हटाने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का काम कर रहा है। आंध्र प्रदेश के कुख्यात नक्सली बसवराजू के मारे जाने के बाद नक्सल संगठन ने थिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी को नियाम महासचिव नियुक्त किया है। देवजी ताड़मेटला और रानी बोदली हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है और 160 से ज्यादा जवानों की हत्या कर चुका है। उस पर 3 करोड़ रुपये से अधिक का इनाम घोषित है। संगठन ने इसके साथ ही पीएलजीए बटालियन कमांडर माडवी हिडमा को बस्तर की जिम्मेदारी दी है। हिडमा को दंडकारण्य स्पेशल जोन लखमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया है। वहां T90 से नक्सल संगठन से जुड़ा है और कई बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है। देवजी की नियुक्ति के बाद सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया विभाग अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि वह बस्तर और आसपास के क्षेत्रों में नक्सली नेटवर्क को फिर से खड़ा करने की कोशिश करेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुजरात और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों का आभार व्यक्त किया है। बस्तर संभाग में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने 5 करोड़ रुपए की राहत राशि उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री साय ने दोनों राज्यों की इस पहल को मानवीय संवेदना और परस्पर सहयोग की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में यह सहयोग छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी मदद साबित होगा और प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने में सहायक होगा। यह राहत राशि सीधे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों में उपयोग की जाए। दुर्ग हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की वेबसाइट सोमवार को पाकिस्तानी हैकर्स ने हैक कर ली। हैकर्स ने पीएम मोदी को गाली लिखी पोस्टर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अपलोड कर दिए। छात्रों के लॉगिन करने पर यह संदेश सामने आया, जिससे हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर हैकिंग के स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो गए। विश्वविद्यालय प्रशासन और वेबसाइट संभालने वाली एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। परीक्षा परिणाम और एडमिशन से जुड़े अहम काम इसी पोर्टल पर निर्भर है। ऐसे में छात्रों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। सोमवार शाम तक वेबसाइट हैकर्स के कब्जे में रही, जिसके बाद इसे बहाल किया गया। बार बार हो रही हैकिंग ने विश्वविद्यालय की साइबर सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शारदीय नवरात्र विशेष निशुल्क डोंगरगढ़ दर्शन यात्रा 2022 आयोजन मां काली सेवा समिति रायपुर यात्रा प्रारंभ 22 सितंबर से पंजीयन स्थल समिति कार्यालय इंदिरा चौक श्यामनगर। पंजीयन समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे, शाम 12 से 6 बजे। पंजीयन तिथि 17 से 22 सितंबर। वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता सीट आरक्षण पहले आओ पहले पाओ संपर्क कर पंजीयन अवश्य कराएं और माता रानी के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त करें।